नमस्कार, महामाया ज्योतिष कार्यालय में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रत्नों के लाइफ के बारे में। जी हाँ, रत्नों का भी एक समय होता है, उस समय तक ही वो वह कार्य करता है, उसके बाद उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। सभी रत्नों का एक अलग अलग वैलिडिटी होती है। जैसे काफ़ी सारे वैराइटीज़, काफ़ी सारे कैटेगरीज होते हैं रत्नों के। जैसे माइंस के आधार पर नाम दिया जाता है। सिलोन माइंस का, अगर आप सिलोन माइंस के रत्न ले रहे हैं, थोड़े से कॉस्टली आते हैं, लेकिन वो आपका एक मतलब प्रॉपर्टी जैसा बन जाएगा, वो कभी ख़राब नहीं होता है। जैसे सिलोन का पुखराज सफ़ायर्स बोलते हैं, जैसे ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, पिंक सफ़ायर, आपने नाम सुने होंगे। अगर आप सिलोन माइंस के ले रहे हैं, कोई भी सफ़ायर्स ले रहे हैं, पुखराज ले रहे हैं, येलो सफ़ायर ले रहे हैं, ब्लू सफ़ायर ले रहे हैं मतलब नीलम ले रहे हैं, पिंक सफ़ायर ले रहे हैं मतलब माणिक्य ले रहे हैं, तो आपको उसे बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपने एक बार पैसा लगा दिया, वो आपका जीवन भर चलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि उसके ऊपर रत्न के ऊपर, जैसे मैंने ये रत्न पहना, देखिए इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि स्क्रैचेस ना आए। अगर स्क्रैचेस आ गए हैं तो वो उसका प्रभाव कम हो जाता है रत्न का। लेकिन चिंता का कोई बात नहीं, अगर आपने सिलोन माइंस का पहना है तो उसे आप, अगर स्क्रैच आ गया उस पर, तो उसको आप रीपॉलिशिंग करवा सकते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है। उसको रीपॉलिशिंग करा लेंगे, वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से आपका काम करेगा। उसका फिर से वापस से शुद्धिकरण वगैरह पूजा पाठ करके आप उसको फिर से धारण कर सकते हैं, वो आपका वापस से काम करेगा। इसके बाद आता है, ये तो हो गया सिलोन माइंस का, मैंने बताया काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो हर कोई इसे ख़रीद नहीं पाता है, और हर कोई इतना ज़्यादा पैसा लगाना पसंद नहीं करता है रत्नों में। तो मैं जनरली लोगों को देता हूँ बैंकॉक माइंस का। और भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे बर्मा माइंस का हो गया, बर्मा से आता है, फिर इटली से आता है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे रत्न पाए जाते हैं। मैं जनरली लोगों को देता हूँ बैंकॉक माइंस का देता हूँ। क्यों? क्योंकि कारण है उसका कलर अच्छा रहता है। जैसे मैंने पुखराज दिया, तो बैंकॉक माइंस के पुखराज में कलर पीलापन अधिक रहता है। अब कलर से ही कार्य होता है, कलर से ही, जैसे हमें अगर येलो कलर के रेस का कमी है हमारे बॉडी में, तो पुखराज क्या करता है, येलो कलर के रेस को एक्यूमुलेट करके हमारे बॉडी में एंटर करता है। नीचे जो पॉइंट बना रहता है सभी रत्नों के रत्नों का जो कटिंग होता है, उसका भी एक कारण होता है। उसके पीछे भी एक साइंस है। तो वो क्या करता है, रत्न हम कोई भी पहनते हैं तो ऊपर सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है, तो वो क्या करता है, काफ़ी सारे रेस को एक्यूमुलेट करके नीचे सेंट्रलाइज करता है और हमारे बॉडी में एंटर करता है। फिर वो रेस, मान लीजिए हमारे में येलो रेस का कमी है, तो पुखराज जो है उस येलो रे की कमी को दूर करता है, और जितना ज़्यादा पीला उतना अच्छा है। तो पीलापन अच्छा हमको मिलता है बैंकॉक माइंस में, और वो सस्ता भी आता है ना। मैं जनरली लोगों को देता हूँ 4,000 से लेके 7,000 तक का मैं दे देता हूँ। इसमें क्या है, लोगों को मतलब भारी भी नहीं पड़ता है, उनका काम भी हो जाता है। कई लोग मुझे पॉजिटिव रिजल्ट सुनाते हैं, है ना। अब इसी में अगर सिलोन माइंस में चले जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, मैं उसको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी अच्छा चीज़ है, लीजिए। लेकिन जिसके पास पैसा कम है वो क्या करेगा, वो तो सस्ते में ढूंढेगा ना, सस्ते में सस्ता टिकाऊ। तो वो वही चीज़ है, बैंकॉक माइंस का सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी जो ले रहे हैं वो अच्छी बात है, जो ले सकते हैं, जिनमें सामर्थ्य है अच्छी बात है। कई लोग शौकीन भी होते हैं अच्छा पहनने का, महंगा पहनने का, तो ये भी एक मतलब पैशन टाइप का है। अच्छी बात है आप महंगा पहन रहे हैं, लेकिन मैं जो जैसा वर्किंग दे रहा हूँ लोगों को, वो बैंकॉक माइंस में दे रहा हूँ। तो इसमें जो लाइफ होती है, जैसे पुखराज का लाइफ मान लीजिए लगभग 4 वर्ष। चार 4 वर्ष बाद आपको चेंज करना पड़ेगा पुखराज। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 4 वर्ष बाद फिक्स 4 वर्ष हो गया उसके बाद आपको चेंज करना है, ऐसा भी नहीं है। आप उसको ध्यान रखेंगे कि ऊपर स्क्रैच तो नहीं आया है रत्न के ऊपर, ऊपर का सरफेस जो है रत्न का वो डल तो नहीं हो गया, ये सब ध्यान रखेंगे।
अगर 4 वर्ष में भी आपका सरफेस डल नहीं हुआ है, उसमें लाइंस नहीं आई है तो और चलेगा। अगर 6 वर्ष में भी नहीं आया है आपका तो 6 वर्ष से भी ज़्यादा चलेगा। अगर आपने संभाल के पहना है तो आप 10 साल तक चला सकते हैं। बस आपको उसका ध्यान रखना, जैसे कोई हैवी काम कर रहे हैं, साफ सफाई वाला काम कर रहे हैं, तो रत्न को निकाल के रख दिए तो वो डैमेज नहीं होगा। वो क्या होता है, रत्न ऐसे रगड़ रगड़ के ख़राब हो जाता है, सॉफ्ट होते हैं इसलिए ख़राब हो जाते हैं। तो आप अगर संभाल के पहन रहे हैं तो वो 4 वर्ष नहीं, वो आपका 8 वर्ष 10 वर्ष और ज़्यादा भी जाएगा। मैंने मेरे एक मित्र को दिया था, पन्ना दिया था उनको दिया था मैंने, हो गया अभी 10 साल। 10 साल बाद भी वो मुझे दिखाते हैं पन्ना उनका एक नंबर है, अभी भी एक स्क्रैच नहीं आया। काफ़ी संभाल के पहनते हैं, तो ऐसा संभाल के पहनेंगे तो लंबा चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ समय पहले अभी स्टेटस वगैरह में डाला था कि रत्नों का एक टाइम होता है करके, तो काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि इतना जल्दी कैसे ख़राब हो जाएगा, उसको चार्ज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, है ना। उसको बस आप संभाल के पहनिए, उसमें स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। स्क्रैच आने से क्या होता है, लाइट रेस बराबर अंदर एंटर नहीं कर पाती, हमारे बॉडी में रेस पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए उसको संभाल के पहनिए, आपका ज़्यादा भी चलेगा, है ना। मैं किसी मतलब पैसा कमाने के इंटेंशन से नहीं डाला था वो वीडियो को, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स को दिया हूँ मैं काफ़ी कम रेट में देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबका काम बने, तो लेकिन रत्न सही रहे तभी तो वो काम करेगा। इसलिए मैंने वो वीडियो डाला था, वो स्टेटस डाला था मैंने लिख के उसमें। तो अगर सरफेस एरिया क्लीन है तो कोई टेंशन नहीं, आपका और लंबा चलेगा। हाँ, लेकिन कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो आप जितना भी संभाल के पहनो वो घिस जाते हैं, सरफेस एरिया रफ हो जाता है। जैसे मोती हो गया, मोती को तो आप 2 साल में चेंज कर ही लो, सस्ता आता है। कल्चर मोती आपका 100 से 200 रुपये तक का आ जाएगा। और उसके बाद मैं जनरली देता हूँ साउथ सी का देता हूँ, वो लगभग 1500 रुपये तक का आ जाता है। तो साउथ सी का भी लगभग 2 से 3 साल चलता है, उसके बाद चेंज करना रहता है। हाँ, लेकिन अगर नहीं घिसा है, अच्छा है, सही है, तो फिर आपका लंबा भी चलेगा। फिर जैसे फिरोजा पहनते हैं ना, फिरोजा का भी 2 साल बाद चेंज करना चाहिए, उसको भी 2 साल के बाद वो भी रफ हो जाता है, जितना भी संभाल के पहनो आप, है ना। वो भी सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 1000-1500 का फिरोजा आ जाता है। हम जैसे होटल में जाते हैं तो 2000 3000 4000 निकल जाते हैं जेब से, है ना। तो रत्नों में कंजूसी नहीं करना है, रत्न में आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बराबर आ जाएगा, निकल आएगा, उससे कहीं ज़्यादा आएगा। और उसके बाद जैसे पन्ना हो गया, पन्ना आता है, एक सपोटा माइंस का आता है, जाम्बिया माइंस का आता है, तो सभी अच्छे हैं, कलर के आधार पे सभी अच्छे हैं। और पन्ने में क्या होता है, अंदर रेसे अधिक रहते हैं, तो कुछ लोग उसको समझते हैं कि क्रैक है, बोलते हैं, नहीं, वो क्रैक नहीं रहता, वो रेसे रहते हैं। जीरम बोलते हैं। और ऐसे काफ़ी काफ़ी चीज़ इंक्लूजन्स काफ़ी रहते हैं रत्न में, बबल्स रहते हैं, किसी किसी में बबल्स गोमेद में मिलता है अधिक। तो क्या करना है हमको, वो ख़राब नहीं होता, अगर अंदर अगर रेसे वगैरह है तो ख़राब नहीं होता है वो। उसी से हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान करते हैं। आप जितना भी महंगा ले लो, अंदर एक ना एक रेसा, एक ना एक जाला, कुछ ना कुछ रहेगा, उसी से पहचान होती है। उसके बाद आपने हीरा को ले लो, हीरा जो है, हीरा आपने ले लिया तो वो भी आपका प्रॉपर्टी जैसा बन जाएगा, कभी ख़राब नहीं होता हीरा। हीरा तो सबसे हार्ड होता है। और उसके बाद नीलम, नीलम भी ले लो, वो भी 4 वर्ष चलेगा, लेकिन वही मैंने जैसा कहा कि अगर सरफेस सही है तो और लंबा चलेगा। गोमेद को 2 साल में चेंज करिए, लहसुनिया को 2 साल में चेंज कर लीजिए। इतना ही कहना चाह रहा था मैं। इसी के साथ मैं आज का यहाँ प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। अभी कुछ 1-2 दिन बाद फिर मैं और आऊँगा, अभी बराबर अपना वीडियो डलेगा। धन्यवाद।